जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ इतिहास की श्रृंखला का सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने छायावादी रचनाकार के बारे में बातचीत की। आज बात करने वाले हैं छायावाद के तहत ही जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा है उनके कवि को हम काल क्रमानुसार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं उनके कालक्रम को देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का समय है 1889 से 1968। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, हिमकिरीटनी 1943 में लिखा गया था हिमकिरीटनी, और हिम तरंगिणी जो है ये 1949 में लिखा गया। हिमकिरीटनी 1943, हिम तरंगिणी 1949। माता जो है ये 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968, हिमकिरीटनी 43, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956। सियाराम शरण गुप्त के द्वारा 1895 से 1963, मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आद्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मृडमयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960। इनके द्वारा कुमकुम 1939 ईस्वी, रश्मि रेखा, अपलक, वाशी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा 1905 से 1948 के बीच, त्रिधारा, मुकुल 1931 ईस्वी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 86, जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयुवक के गान। महेश चंद्र प्रसाद के द्वारा कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि किसे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की पहली कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम जो काव्य संग्रह है ये कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो झांसी की रानी है, झंडे की इज्जत में है, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग में। प्रेम और मस्ती के कवियों का विवरण अगर देखें तो यहाँ पे दिया है कि प्रेम और मस्ती का जो काव्य है, व्यक्तिवादी कवि, प्रेम और मस्ती के कवियों में भगवती चरण वर्मा 1903 से 81 इनका समय है, और इनके द्वारा जो है मधुकड़ 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन, हृदय नारायण हृदय के द्वारा 1905 में स्फुट गीत, हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945 में, बंगाल का काल 1946, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, हरिकृष्ण प्रेमी 1908, अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर, और नरेंद्र शर्मा 1913 से 1991। इनके द्वारा नरेंद्र शर्मा के द्वारा जो है प्रभात फेरी 1938 में, प्रवासी के गीत 1938 में, पलाशवन 1939 में, मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी में, कामिनी 1942 ईस्वी में, हंसमाला 1946 में, रक्तचंदन 1949 ईस्वी में, अग्निशस्त्र 1951 में, रमेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996, मधुलिका 1938 में इनके द्वारा, अपराजिता 1939 में, किरण बेला 1941 में, करील 1942 में, लाल चूनर 1944 में, वर्षांत के बादल, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 इनके द्वारा, जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा जो रचनाएं हैं, रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944 ईस्वी, सिप्रा 1945 में, मेघ गीत 1950 में, अवंतिका 1953 में, विद्यावती कोकिल, अंकुरिता, माँ सुहागिन, पुनर्मिलन आरती, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के द्वारा बिहाग, आशा पर्व, पंथनी, बोलो के देवता,
हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खय्याम का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। यानी हरिवंश राय बच्चन पे हालावाद के प्रवर्तक तो हैं ही, इन पर कहा जाता है कि उमर खय्याम का प्रभाव जो है सर्वाधिक देखा जा सकता है। और बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसे हिंदी का बायरन जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चन सिंह हैं, हिंदी का बायरन के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हिंदी के बायरन के रूप में बच्चन सिंह को। रामेश्वर जो शुक्ल अंचल हैं उनको हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि कौन है? छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवियों की श्रेणी में देखें तो यहाँ पे क्रमशः दिया है कि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चना चबेना 1924 ईस्वी इनका है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा जो है इनकी रचना है, ये सभी छायावाद में है, लेकिन ये सब हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। हंसी के माध्यम से, व्यंगों के माध्यम से जो रचनाएं रचते हैं, समाज को सामाजिक संदेश देते हैं। तो इसमें ईश्वरी प्रसाद हैं जो चना चबेना 1924, हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल चिड़ियाघर, कांतानाथ पांडे चोंच चोंच चालीसा पानी पांडे महाकवि पान, शिवरत्न शुक्ल ये बलई परिहास प्रमोद 1930, चतुर्भुज चतुरेश हंसी का फव्वारा, ज्वालाराम नागर विलक्षण छायापथ, हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना, इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं भी संकलित हैं। और यहाँ पे देखिए छायावाद ब्रजभाषा काव्य कालक्रमानुसार देखें तो कवि जन्मृत रचनाओं में रामनाथ ज्योतिषी 1874, इनके द्वारा रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, बुद्धचरित 1922 ईस्वी में, राय कृष्णदास 1892 में ब्रजरज 1936 ईस्वी, दुलारे लाल भार्गव 1895, दुलारे दोहावली, वियोगी हरि 1896 से 88, वीर सतसई 1927 ईस्वी में, चरखा स्रोत, किशोरी दास वाजपेयी 1898 से 1981, तरंगड़ी 1936 ईस्वी, अनूप शर्मा 1900, फेरी मिल्बो 1938, चंपू काव्य, रामेश्वर करुड़ 1901, करुड़ सतसई। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड का जो काव्य है लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्रमशः देखें तो जयशंकर प्रसाद की जो आंसू कविता है तो यहाँ पे था, इनके द्वारा जो पंक्ति है प्रसाद जी की आंसू कविता से ही है। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, ये क्वेश्चन आया भी है। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो ये पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? ये प्रसाद जी के आंसू कविता से है। बाधा था विधु को किसने। इनके अलावा है कि विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे हैं, हंस न पर सुख फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे, झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आंधेरा डाला। ये आंसू कविता से है, प्रसाद जी की आंसू कविता से है। इनके अलावा जो छायावादी प्रसिद्ध पंक्तियों में है, पतझड़ था, ये सभी आंसू से ही है। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख के मन का, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करोड़ उजाला, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये सभी पंक्तियां थी आंसू कविता से। और प्रसाद का ही जो लहर है, लहर से जो पंक्तियां उद्धृत हैं, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बन जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सेहर, तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो,
मानस जलधि रहे चे चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। ले चल जहाँ भुलावा देखकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की औने रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। बीती विभावरी जागती अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, जाकर सूनेपन के तम में बिन किरण कभी आ जाना। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद दिखा जाओ, प्रेम बेड़ू की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। और यहाँ पे जो है कामायनी से उद्धृत पंक्तियां, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कपसी मत वाली। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ है तेरा काम। तो ये कामायनी से है। वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कपसी मत वाली। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। इनके अलावा सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मानो की सी ऐठी सी। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव और सफलताओं की गाथा कौन कहाँ यहाँ बकता। फटा हुआ था नील वशन क्या यो यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुख, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशु शाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो ये पंक्तियां देखिए, ये कहाँ से, कामायनी से उद्धृत है। और ये कामायनी की पंक्तियां बहुत ही पूछी जाती हैं एग्जाम में, क्रमशः इन पंक्तियों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नित्य यवन छवि से ही दित्य विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ शकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। इनके अलावा ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जीव छिपते सी, गोधुली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ते सी। मैं रति की प्रकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अल के जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशि खंड सदृश था स्पष्ट भाल। दो पदम पलास चषक सा दृग देते अनुराग विराग ढाल, जो बुद्धि कहे उनको ना मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। वह विज्ञान में यह अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जन जीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान में लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस्तन में थे। समरस थे जड़िया चिंता सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो ये जितनी भी पंक्तियां हमने यहाँ पे उद्धृत की वो पंक्तियां सभी कामायनी से थी। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्ति पूजा बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ से उद्धृत हैं।
ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी छवि अच्युत। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन। कुछ बूद पुनः ढल के दृगजल, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुए लीन। आगे की पंक्तियां जो हैं, पुत्री के शोक में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। धन्य है मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, या रत्नहार लोकोत्तर वर। एक साथ जब सतघात घुड़ आते थे मुझ पर, तुले तुड़ देखता रहा मैं खड़ा पल। वह शरछेप वह ऋण कौशल, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गढ़ निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुड़े सुघर आई लावड़ भरथर। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, जो भोगावती उठिया पार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील पर। बधा देह के दिव्य बाद, झलकता दृगों के साथ साथ। एक कानी कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। देखा मैंने वह मूर्ति धिति मेरे वसंत के प्रथम गीत। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश, बदल कर बना मही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आगे है तुलसीदास भारत के नभ का प्रभा। पूर्य शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त तूर्य। दिगमंगल उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलाम। है उर्मिल जल निश्चल तल, प्राण पर शतदल। होगा फिर से दुधुर्ष समर, जड़ से चेतन का निश्वासर। कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। भारती इधर है उधर शकल, जड़ जीवन के संचित कौशल। जय इधर ईश है उधर शबल माया कर। जागो जागो आया प्रभात, बीती व बीती अंधरात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल। बाधो बाधो किरणे चेतन तेजस्वी है, तमज जीवनी आती। भारत की ज्योति धन महिमा बल। सॉरी। निराला के बादल राग से पंक्तियां। जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज स्यार। विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुड़ी। जूही की कली दिग्बंध किए शिथिल पात्रांक में, जूही की कली। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। यवन के तीर पर प्रथम था आया, जब स्रोत सौंदर्य का। विचियों कलरव सुख चूबित प्रणय का था। मधुर आकर्षण में मजनवेद, मृदु फूर्दता सागर में। जेड़ बाहु है सिड़ शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर। तो यहाँ पे देखिए आपने क्रमशः देखा कि प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो निराला की हों, प्रसाद की हों, उन पे हमने चर्चा की। आगे के वीडियो में हम पंत जी की पंक्तियों को लेके चलेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए और चैनल को क्रमशः देखें तो फॉलो करिए अच्छे से। आपका जो भी हिंदी साहित्य सीरीज है, प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए।
अपनी तैयारी को धार दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए हम यहीं पे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ। धन्यवाद।